नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2 दिनों से तिरंगे पे सियासत हो रही है। तिरंगा मतलब ये कि राष्ट्र ध्वज को फहराना है, नहीं फहराना है, बलपूर्वक फहराना है, या देश रगों के भीतर बहने वाले जज्बात को लेकर फहराना है। लेकिन मामला यहां से शुरू हुआ कि वह बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, आवेदन निवेदन किया गया कि साहब सभी मस्जिद पे, ऐसे संस्थानों पे, ऐसे स्थानों पे जहां पे ध्वजारोहण किया जाए, झंडा फहराया जाए, जहां पे अमूमन नहीं किया जाता है। लेकिन सियासत यही नहीं रुकी। सलीम राज जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि साहब कांग्रेस तो मुस्लिम को केवल आतंकवादी बनाने का काम करती है। इतने गंभीर बयान के बाद फिर क्या था, सियासत में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कांग्रेस बीजेपी आमने सामने नजर आने लगी। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के बयान ने सियासी भूचाल मचा दिया है। कांग्रेस पर मुसलमानों को आतंकवाद बनाने के आरोप के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपने एक बयान में कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ आतंकवादी बनाने का काम किया, मुसलमानों को देश की एकता से दूर रखा। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करती है, जबकि भाजपा राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा और मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का काम किया। देश की एकता से दूर रखा गया। जो भी गतिविधियां होती है तो लादेन भाईजान बोला जाता है कांग्रेस के नेता, और कई आतंकवादी है, मीरवाइज चाचा बोला जाता है। तो कांग्रेस की सोच है कि वो सिर्फ आतंकवाद की वो समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की बात करती है। जो देश से प्यार करता है वो राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करेगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज अपने फरमान और बयान दोनों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। डॉक्टर सलीम राज के बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। उनके इस बयान को लेकर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब कोई ऐसे क्रियाकलाप करती है तो उसे जनता भी देखती है और इसीलिए उन पर इस तरह की टिप्पणी होती है। भाजपा के लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जिसका माध्यम भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी का जहां तक मानना है, हम देश के लिए काम करते हैं। राजनीति एक हमारा माध्यम है, लेकिन देश सेवा के लिए और देश सर्वोच्च रहे, देश प्रथम रहे, इस संज्ञा से हम काम करते हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरा देश जानता है मुस्लिम समाज के प्रति भाजपा की क्या सोच है। भाजपा सलीम राज जैसे लोगों को स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करती है। मुस्लिम समाज का नाम सुनते ही भाजपा उन्हें नफरत की दृष्टि से देखती है। इधर मुस्लिम महासभा के सदस्य फहीम खान ने भी डॉक्टर सलीम राज पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सलीम राज के पूर्वज भी मुसलमान थे, उस समय भी देश में कांग्रेस की सरकार थी। अब वो बताएं क्या उनके पूर्वज भी आतंकवाद थे? हम इसी देश के नागरिक हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, सलीम राज भारतीय जनता पार्टी में अपनी दुकान बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। देश का एक एक मुसलमान जानता है, देश का एक एक नागरिक जानता है कि मुसलमानों के प्रति दुर्भावना कौन सा दल रखता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मुसलमान से आतंकवाद को जोड़ना, सलीम राज जी कहीं न कहीं गलत वे पे जा रहे हैं और गलत तरीकों पे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बयान सियासी अखाड़ा बन चुका है। पिछले 2 वर्षों से वक्फ बोर्ड के फरमान और बयान पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि इन आरोपों से प्रदेश में कहां तक सियासत होगी और इसका अंत कहां होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ के सियासत में पिछले 2 दिनों से ये मामला बेहद ही गर्माया हुआ है। सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, बुद्धिमान नेता है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा साहब है, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, बुद्धिमान नेता है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम महासभा के सदस्य अजीम खान साहब भी हमारे साथ है। अजीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजीम जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा बताइए, क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को आतंकवाद बनाने का काम किया है? क्या आपका अनुभव, क्या आपका अध्ययन, समझाइए जरा। देखिए, जिस तरह से सलीम राज जी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को आतंकवाद बनाती है,
तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई कांग्रेस आज नहीं 70 सालों से लगभग थी। ये सीधे सीधे जो है एक राजनीतिक बयान और सस्ती राजनीतिक बयान है जो वो अपनी चापलूसी के चलते इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये सीधा सीधा मुस्लिमों पर आरोप है और इसको हम बिल्कुल चाटुकारिता के तौर पे देख रहे हैं इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समर्थन में मुसलमान रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी है। आज बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो आज भाजपा को भी समर्थन करते हैं। मैं यहाँ कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, लेकिन समाज के तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया ये सरासर गलत और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। ठीक है, चलिए राजीव जी जरा एक बार समझाइए कि सियासत में मुसलमान पे हमेशा शक क्यों किया जाता है। कह रहे हैं अजीम खान साहब कि साहब राजनीति नहीं, देश में तो सालों साल कांग्रेस ने काम किया, बार बार मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा क्यों किया जा रहा है, क्यों मुस्लिम के नाम पे सियासी महाभारत खेली जा रही है। सांझी शहादत, सांझी विरासत, ये विरासत सबकी है, ये शहादत सबकी है। अब अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल, पंडित बिस्मिल, जिन्हें अशफाकुल्ला खान ने बिस्मिल का नाम दिया था, उस शहादत को कांग्रेस पार्टी ने किताबों से हटा दिया और उसे नेहरू पुराण का नाम दे दिया। कोई बात नहीं साहब, आपकी सत्ता थी, आपने हटा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा कि अपनी विरासत बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर सूबे में काम किया। पंजाब में जो अकालियों की पार्टी थी, लगातार मास्टर तारा सिंह की सरकार थी, उसे हटाने के लिए जो भिंडर वाले थे उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बहुत उसे माइंड किया, उसे बहुत बड़ा बनाया है, ऐसा बड़ा बनाया कि वो अलग खालिस्तान की मांग करने लगी। तो देखिए ये दिखता है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा से आतंकवादियों के साथ, जो भी कहा गया कभी ऐसा नहीं कहा, और ना हमने कहा कि हिंदू मुसलमान की, हमारा तो बहुत बड़ा पार्टी की लीडरशिप जो है वो मुस्लिम बंधुओं के साथ रही है। राजीव जी ठीक है, मैं जवाब ले, एकदम पिन पॉइंटेड सवाल आपका है, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए साहब। अवधेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो षड्यंत्रकारी चरित्र है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ये इस प्रकार से सलीम राज जैसे लोगों को ये रखते ही इसलिए हैं कि अपने कौम को गाली दे, विपक्षियों को गाली दे, और इनको संरक्षण जो है सरकार से, भाजपा की सरकार से और आरएसएस से मिलता है। इसका बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूं। झंडा संहिता आपने भी पढ़ा होगा, जो ये एडवाइजरी जो है वो तय कर दी गई है कि कहां पर क्या प्रोटोकॉल में उसका पालन होगा। सलीम राज सरकार है या संविधान है? एडवाइजरी जारी करने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग से क्यों नहीं कराती है सरकार? और यदि कोई व्यक्ति बार बार इस प्रकार से देशद्रोह की श्रेणी में आता है, इस प्रकार से नफरती उन्मादी आदेश जारी करना और उसको इस प्रकार से मीडिया में बयान जारी करना, इसके खिलाफ पहले भी हमने मांग किया था ऐसे आदमी को तत्काल पद से हटाए और उसको जेल के पीछे भेजे। अपनी कौम को गद्दार कहने वाला, आतंकवादी कहने वाला ऐसे व्यक्ति के लिए जगह सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये देशद्रोह की श्रेणी में है। नफरत फैला रहे हो, एक पूरे कौम को, एक संप्रदाय को आप आतंकी कह रहे। इस देश का इतिहास यदि पढ़ा होता सलीम राज ने, मूल बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। नहीं सुरेंद्र जी ठीक है, आप बिल्कुल सही कंटेंट में हैं, लेकिन साहब सलीम राज पिन पॉइंटेड कोट अनकोट करके कह रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के संरक्षण में है। यह मसला आ गया है। राजीव जी कह रहे हो तो इस सरकार में प्रदीप कुरेलकर का नाम आपने सुना? डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे। उसका यह दावा था कि 3 पीढ़ी से संगी है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए। ध्रुव सक्सेना का उदाहरण आपके सामने है। डीएसपी देवेंद्र आरएसएस से नहीं जुड़े थे। तो ये मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जिस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सलीम राज, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण संवर्धन का काम है उनका। वो छोड़ के वो एडवाइजरी जारी करे तो सरकार ये बताए कि उनको एडवाइजरी जारी करने का अधिकार है क्या? और देखिए जो अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है वहां निश्चित तौर पर फहराया जाना चाहिए, वो ये परंपरा है और फहराते भी हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों को आप कैसे टारगेट करके ये कह सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं? तो ये केवल नफरत की राजनीति का हिस्सा है और भाजपा की सरकार का संरक्षण है। ठीक है राजीव जी, ये आज के समय में विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही है, दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है,
और आप हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए। आपके एक नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने आतंकवादी मुस्लिमों को आतंकवादी बनाने का काम किया। कैसे चलेगा फिर ऐसे में? नहीं देखिए, उनके वक्तव्य के आप मैं कहूंगा कि फिर से देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों को, अब जैसे उन्होंने कहा मीरवाइज कश्मीर के अलगाववादी नेता थे जो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ मिला लो कश्मीर को, या कश्मीर को पृथक राज्य बना दो, यहां पर मुस्लिमों का दमन हो रहा है। तो उसके सम्मान में क्या कहा कांग्रेस के लीडरान ने? फिर आपको गिनाएंगे किसके साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी। लीडरान ने कहा, फिर सुरेंद्र जी गिनाने लगेंगे। उदाहरण दे दूं मणिपुर का, मैतई और कुकी दोनों के भी षड्यंत्रकारी कौन है? राम माधव जो भाजपा के नेता है, RSS से हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, एनआईए कोर्ट में आतंकी संगठन का प्रमुख ने शपथ पत्र दिया। ठीक है सुरेंद्र जी और बड़ी बात, कांधार में आतंकियों को छोड़ ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट बिना बुलाए नवाज शरीफ के बिरयानी चाटने कौन गया जन्मदिन में? मोदी जी। ठीक है सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी ठीक है सुरेंद्र जी एक मिनट, ठीक है राजीव जी पिन पॉइंटेड। मैं राजीव जी, मेरा सवाल है, क्या आज के समय में विकसित भारत की बात कर रहा हूं, विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, क्या ऐसे सियासी मायने, बयानों के मायने हैं? क्यों ऐसे आग लगाने की कोशिश की जा रही है? सलीम साहब ने जो कहा उसको आपने समझा ही नहीं कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों समझ पाया तो आप ही समझाइए। हमेशा आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा, आप इधर आइए ना, आप घुमाइए मत बातों का, आप पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए। क्या कहा जी? कहा एक लाइन में राजीव जी, मेरा यह सवाल है, बताइए कि डॉक्टर सलीम राज के बयान भाजपा का अधिकृत बयान है, इस सरकार की लाइन है, इस सरकार की लाइन है क्या? मेरा एक ही सवाल है अवधेश जी, आपसे मेरा यह निवेदन है कि भाजपा के प्रवक्ता से आप ये पूछे, डॉक्टर सलीम राज का बयान इस सरकार का अधिकृत बयान है, मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है, उनका आतंकवादी है। कभी नहीं कहा ऐसा, कभी नहीं कहा, ये गलत बयानबाजी हो रही है। ठीक है संक्षेप में मेरे मित्र ये बताएं कि बाटला इनकाउंटर पे दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा था कि आतंकवादी मारे गए थे, सोनिया गांधी सो नहीं पाई। ये देखिए लगातार दिग्विजय सिंह जी से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेता इन लोगों ने हमेशा से आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाए। इसीलिए कांग्रेस 45 और 90 और 99 पर टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को समझ नहीं आता कि देश की दिशा और दिशा क्या होनी चाहिए। ठीक है मैं सुरेंद्र जी एक बार मैं अजीम साहब का रुक करता। अजीम साहब, मेरा वही सवाल है साहब, क्यों मुसलमान आज 21वीं सदी का भारत, हम चांद पे मंगल पे पानी ढूंढ ले साहब, आज भी सियासी तौर पे आप आतंकवादी हैं। मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं कि कांग्रेस ने आपको हमेशा आतंकवादी बनाने का काम किया है, क्यों आप टारगेट में हैं? देखिए साहब, आप बार बार ये राजनीतिक में ही आती है, ये राजनीति में ही है, और ये कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि, क्योंकि देखिए काफी समय से हम लोग तो यहीं पर हैं, हमारे बाप दादा सारे यहीं पर हुए, और हम पर कभी ऐसे सवाल नहीं उठे। जब से कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं, लगातार लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए एक ना हम लोगों को एक सीढ़ी बना लिया है। मुस्लिम यानी उनकी मतलब प्रचार का एक माध्यम बन गया है मुस्लिम आज की डेट में। अगर देखा जाए तो देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है आज की देखा में। लोग देश में जो है ना रोजगारी, बेरोजगार या महंगाई, इस पर चर्चा नहीं कर रहे। लगातार जो है ना मालूम है, अगर आप देखोगे जिस तरह से, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पे आरोप लगा करके जो है लोग अपनी सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। देखिए सलीम राज कोई हमारा मुस्लिम लीडर नहीं है, वो एक राजनीतिक जो है चाटुकारिता के तहत वो आज राजनीतिक पोस्ट में है, ना कि किसी सामाजिक पोस्ट में है। और ये पहली बार नहीं है, सलीम राज ने इसके पहले 15 अगस्त में भी उन्होंने इस तरह का आदेश निकाला था, और उस वक्त भी समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया कि भाई आप इस तरह से समाज को बार बार कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हो, कौन होते हो आप कटघरे में खड़े करने वाले। ये ऐसे ही चाटुकार नेता हैं आज इस देश में, जो लगातार मुस्लिमों पर खुद ही आरोप लगा रहे हैं और अपने जो है अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं, जो सरासर बहुत पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, क्यों ऐसा बार बार किया जा रहा है। और वही सवाल जो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि क्या डॉक्टर सलीम राज भाजपा के अधिकृत बयानबाजी है, उनका सरकार की तरफ से कहा गया, या ये व्यक्तिगत उनका बयान है, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए कि कांग्रेस हमेशा ओसामा बिन लादेन को साहेब कहना, साहेबजान कहना, भाईजान कहना, जी कहना,
और उसके बाद कांग्रेस के तमाम, देखिए दरअसल ये कांग्रेस की राजनीतिक एक पाखंड है या राजनीतिक मजबूरी है। पश्चिम बंगाल के तमाम मुस्लिम बंधु जो है वो टीएमसी को वोट देते हैं, उत्तर प्रदेश में वो अपनी जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट मिलना बंद हो गया। छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस और भाजपा का प्रत्यक्ष है, इसके लिए यहां पर मजबूरी है। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है, जबकि भारत के मुसलमान सच्चे मुसलमान हैं, मीन को मानने वाले हैं, ईमान से चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि किसी आतंकवादी का हम साथ दे दें तो हमको उनका वोट मिल जाएगा। ये कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है। कुल मिला के कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है। आतंकवादियों के साथ खड़े होना बेहद गंभीर मसला है। जवाब दीजिए। गजब विरोधाभास है अवधेश जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। सलीम राज जी का बयान क्या राजीव जी जो सफाई दे रहे हैं उसके अनुकूल है? मूल बात यह है कि आरएसएस गद्दारों का संगठन रहा है। आजादी की लड़ाई में जब देश की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलके लड़ रहे थे, तो यही आरएसएस के पितृ संगठन जो है वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बनाए। इतिहास पढ़ा करिए। कंधार में आतंकियों को ईमान पर बैठा करने वाली सरकार भाजपा की थी। 250 देश के उप प्रधानमंत्री जिनकी आदत कराने वाले इकलौते। अरे सुन लीजिए राजीव जी, और हाल ही में नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे, बिना बुलाए नवाज की बिरयानी चाटते जाने वाला प्रदेश का गद्दार प्रधानमंत्री तो मोदी था। अरे आपके भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे लोग ठेके पर रखे जाते हैं, हमारे अपने कौम को गाली दे, अपने कौम को गद्दार कहे। ठीक है राजीव जी, राजीव ठीक है सुरेंद्र जी लौट रहा हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी लौट रहा हूँ। सुरेंद्र जी ठीक है मैं आ रहा हूँ राजीव। ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी राष्ट्रपति किसने बनाया? ठीक है एक मिनट राजीव जी तो कांग्रेस ने विरोध किया। राजीव जी एक मिनट राजीव जी एक मिनट विरोध किया था। एक मिनट राजीव जी ठीक है राजीव जी एक मिनट। ठीक है सुरेंद्र जी एक मिनट राजीव जी राष्ट्रपति ठीक है चल ठीक है राजीव जी सुरेंद्र जी ठीक है सुरेंद्र जी एक मिनट। ठीक है सुरेंद्र जी मैं सवाल लूंगा। सुरेंद्र जी ये सवाल मैं ले लूंगा कि साहब अगर इस तरह की बयानबाजियां बार बार आती है जिसका समाज सीधे उससे प्रभावित है, क्यों कार्रवाई नहीं? मैं लूंगा। अजीम साहब जरा समझाइए क्या उपाय है आप लोगों के पास? हर मौके पे इस तरह से आदेश जारी, हर मौके पे आप टांग दिए जाते हैं राजनीतिक कसौटी पे, उपाय क्या है? उपाय क्या सर, देखिए आप सब जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग हमारे मुस्लिम इस देश के लिए रहे हैं और नाम रोशन किया है लगातार देश का नाम। उसके बावजूद हमें कटघरे पर खड़े करना ये सरासर गलत है। और उपाय क्या? और ठीक है वो तो आप हो रहे कटघरे में खड़े, उपाय क्या है आप लोग समाज के पास? उपाय क्या है? समाज ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करेगी और ऐसे लोगों को हम लोग बिल्कुल भी हमारे समाज का लीडर नहीं मानते। हम लोग ने इनको बिल्कुल लीडर मानना बंद कर दिया और आगे भी इस तरह की जो बयानबाजी, जो समाज को बदनाम करने की बयानबाजी करेगा, हम उसे हमारा समाज उसको अपने लीडर नहीं मानेगा। ठीक है राजीव जी, अब आपके डॉक्टर सलीम राज समाज के लीडर नहीं हैं, व्यक्तिगत बयान है उनका, लेकिन बयान ऐसा क्यों कि कांग्रेस को आतंकवादी का साथ देने वाला करार किया गया, उस पर जवाब दीजिएगा। देखिए ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम एक कहावत है। तो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपना विरोधाभास खड़ा किया है। मीर वाइस के लिए कहना या किसी और के लिए कहना, तमाम जो संदिग्ध लोग हैं उनके लिए खास शब्दों का इस्तेमाल करना, सम्मान सूचक शब्द करना। तो ये देखिए जिस कन्हैया को मारने कश्मीर तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा, उस कन्हैया कुमार का उन्होंने कांग्रेस प्रवेश करा लिया। तो कांग्रेस की करनी कथनी एक जैसी है, वही करनी है वही कथनी है। जितने देश विरोधी लोग हैं, जितने आतंकवादी हैं, उनके साथ पहले गठजोड़ कर लेना, फिर कहना कि हमने शहादत दी है। तो देखिए ये तो इतिहास है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार बार बार वही काम किया है और कभी हमने ऐसा नहीं कहा। हमारा तो सेल है पूरा, हमारा अल्पसंख्यक आयोग हम बनाते हैं। हमारे तमाम लीडरशिप में सिकंदर बख्त से लेकर शहनाज हुसैन से लेकर तमाम हमारे लीडरशिप में बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे रहे जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बनाते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया था
कि अल्पसंख्यकों का ठेका, हमने देश का विभाजन भी करा लिया, वहां पे वो नासूर पैदा कर दिया, और यहां पर भी जो हमारे मुस्लिम बंधु बचे हैं हम उनके वोटों के ठेकेदार हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम बंधुओं को हमेशा से वोट की जागीर समझी है, वोट की लहलहाती फसल समझी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको अपना हमदर्द नहीं समझा, उनको इंसान नहीं समझा। और भारतीय जनता पार्टी का देखिएगा, माइनॉरिटी कमीशन में कितने सारे काम है, कितने सारे माइनॉरिटी को लेकर काम कर रही है, कितने सारे। एक मुस्लिम बंधु सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, उनके ड्राइवर नसरुल्लाह को जाकर प्रधानमंत्री जी उनके पांव पखार कर उनका सम्मान किए थे बनारस की गलियों में। कांग्रेस पार्टी को याद नहीं था सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर जिंदा है, नसरुल्लाह साहब। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा सुरेंद्र जी के जवाब को, बहुत इत्मीनान से। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए साहब, क्यों ऐसे कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी देश की है उसके निष्ठा पे सवाल उठाए जा रहे हैं राष्ट्रवाद को लेके? जी, राष्ट्रवाद की बात करना संघियों और भाजपाइयों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए, जिनको सबसे पहले अवसर मिला, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे मिसकोट करती है, अभी कन्हैया कुमार जी का नाम ले रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन भी आ चुका है, आपने पढ़ा होगा उसमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, अपने सांप्रदायिक जो राजनीति है उसको अमल करने के लिए ऐसे लोग ठेके पे रखे जाते हैं, और उसी भूमिका में सलीम राज जैसे लोग हैं जो अपनी ही कौम को गद्दार कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के संदर्भ में उलझुल बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मानती है न कानून को मानती है। आपको याद होगा जब तिरंगा अंगीकृत किया गया था, यही आरएसएस के लोग जगह जगह जो है उसका विरोध किए, संविधान का विरोध किए, प्रतियां जलाई गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां जो है आज भी खंडित करते संघी पाए जाते हैं। तो इनके मन में पहले से ही हिकारत है, और राष्ट्रवाद इनका तो आयातित है। आपकी पार्टी ने ब्रह्म जाना, खाकी बम्बई में हरवाया उनको, काली टोपी हमारे देश की संस्कृति नहीं है। नहीं, आपने हराया बाबा साहब अम्बेडकर को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर भी आरएसएस के लोगों ने उस समय भी आरएसएस से व्यथित होकर उनको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा। ये ऐतिहासिक सत्य है। ये संघी जो है न धर्म के हैं न देश के हैं, ये गद्दारों की फौज है। आज भी प्रदीप कुरेलकर का पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट। तो ये जो है, जब इनको अवसर मिला इसी तरह से अपने राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए नफरती भाषण दिए जाते हैं, दिलवाए जाते हैं इरादतन। और ये षड्यंत्र तो इनके आदत में शुमार है। ये पहले अंग्रेजों के चाटुकार और पैरोकार हुआ करते थे। बताइए, आरएसएस 1925 में बनी ना, 47 तक क्या होता है? गांधी नेहरू बरसों जेल में रहे। वीर सावरकर कौन है? आतंकवाद की आप बात करते हैं। इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी इसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। एक संघी का नाम बता दीजिए, एक संघी का नाम बता दीजिए। तो ये जो है, ये अंग्रेजों के जादूगर पहले हुआ करते थे। आज ट्रंप जैसे लोगों के पीछे खड़े होने वाला फौज है। ये अडानी के दलाल के तौर पर देश में सरकार चला रहे। असल में पाकिस्तान महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो पति आसमान का है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये इसीलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं ताकि ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है राजीव जी, वक्त है, कभी 99 कभी 412, ठीक है, वक्त है, तय हो जाएगा कि आगे क्या होगा। फहीम साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। इस तरह की सियासत अगर होती रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे आप? देखिए अवधेश जी, आप के इस डिबेट में कांग्रेस और भाजपा के दोनों वरिष्ठ यहाँ पर में उपस्थित हैं। उनके सामने मैं एक निवेदन और एक अपील करना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों से। बहुत अच्छे से अपील कर लीजिए कि आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन हमें कटघरे में खड़े करना बंद कीजिए। हम लोग तमाम मुसलमान इस देश का पहले भी देशभक्त था, है और आगे भी भविष्य में रहेगा। मैं तो अजीत जी आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को जो अपनी कौम को गद्दार कहे, आतंकी कहे, उसके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए संविधान और कानून के अनुसार। ऐसे लोगों को एक अपील है, जेल भेजने की अपील करते हैं, उन्हें तत्काल जो है लोग हटाएं। अजीम साहब की बातें आगे, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजीम साहब आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के समझिए कि राजनीति में मुद्दे तो साहब बहुत है,
देश के विकास के लिए, प्रदेश की बातों के लिए। लेकिन इस तरह से हिंदू मुस्लिम और एक समाज को हमेशा कटघरे में खड़े करके किसकी राजनीति वोटी सिकेगी, वक्त तय करेगा, क्योंकि वक्त भी समझदार है और लोग जानते हैं कि असलियत क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BS टीवी के साथ। नमस्कार।